तो कामना की पूर्ति से लोभ उत्पन्न होता है और कामना की आपूर्ति से क्रोध उत्पन्न होता है। एक श्रीमान जी आए प्रवचन में और घर पर नौकर को बोलकर आए, रामू 9:30 बजे आएंगे, तो रसगुल्ला ला के रखना। जी साहब। जब प्रवचन से लौट कर गए, पहुंचते ही घर, रामू रसगुल्ला ले आ बेटा। रामू ने कहा, साहब रसगुल्ला तो मैं नहीं लाया। नहीं लाया? क्यों नहीं लाया नालक? तेरे को कहा था ना रसगुल्ला ला के रखना। बताऊं श्रीमान जी क्या हुआ? साहब हाँ क्या हुआ? आप प्रवचन में गए थे ना तो मैं भी उधर किसी काम से निकला तो वहां स्वामी जी की आवाज मेरे कान में भी पड़ी। हाँ तो मैं भी वहीं खड़ा हो गया। अच्छा, आप अंदर बैठ के सुन रहे थे, मैं बाहर खड़ा खड़ा सुन रहा था, इसलिए रसगुल्ला नहीं लाया। ना लाया कहां का? अरे पहले रसगुल्ला लाके रख देता, फिर प्रवचन सुन लेता। क्रोध आया छोटी छोटी बातों पर। आप घरों में, वो चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, स्त्री हो, पति हो, सास हो, बहू हो, तुमने ये नहीं किया? हाँ नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये क्रोध क्यों? मेरी इच्छा है ये ऐसा होना चाहिए, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, क्रोध आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि कोई कामना न हो, जैसे कल मैंने आपको बताया था ना कि भक्त प्रहलाद ने भगवान से वरदान मांगा, कामना पैदा न हो, कामना का अंकुर। तो यदि कामना ही नहीं है तो पूर्ति किसकी होगी? और जब पूर्ति नहीं तो लोभ कहां से आएगा? और जब कामना ही नहीं है तो अपूर्ति किसकी होगी? और जब अपूर्ति नहीं होगी तो क्रोध कहां से आएगा? यानी यदि कामना न हो तो न लोभ आ सकता है, न क्रोध आ सकता है। लेकिन एक बड़ा भारी लेकिन लगा है, उसको जरा सीरियसली समझ लीजिए। यदि आपके अंतःकरण में कोई कामना पैदा हो गई, बस आप फंस गए। फंस गए। क्यों फंस गए? अभी तो कामना पैदा हुई है। पैदा होगी ना कामना, हाँ, तो या तो उस कामना की पूर्ति होगी या तो अपूर्ति होगी, दोनों में से एक बात तो होगी। यदि कामना की पूर्ति होगी तो लोभ आएगा, और सदा लोभ के अनुसार कामना की पूर्ति हो नहीं सकती, तो कभी कामना की अपूर्ति होगी, अपूर्ति होगी तो क्रोध आएगा। तो कामना पैदा होना, इसका मतलब लोभ भी आएगा, क्रोध भी आएगा। और फिर जब क्रोध आया तो उसके आगे के स्टेप तो बड़े बड़े हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बड़े सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वो भूल जाता है ज्ञान, बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो फिर वो डाउन 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 डाउन। जैसे मान लीजिए 1000 सीढ़ियां ऊपर है, हाँ, वो पहली सीढ़ी से गेंद नीचे वाली सीढ़ी पर टप्पा खाई, लुढ़की, अब तो वो एक 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 और नीचे चली जाएगी अपने आप। तो अब आप लोग भली प्रकार समझ गए कि क्रोध और लोभ, इन दोनों की जननी है कामना। कामना न हो
वक्त न लोभ आएगा न क्रोध आएगा। इसलिए शास्त्रों ने जोर दिया काम शब्द पर। ठीक 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 ठीक, समझ में आ गया। थोड़े थोड़े आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आप लोगों ने भी बीच में जो स्थान छोड़ रखा है इसको भर लो जी, बीच में जो जगह है इसको। हाँ, तो एक बुद्धिमान आए, उन्होंने कहा स्वामी जी एक बात बताइए, ये हमारे अंतःकरण में जो 5 प्रकार की कामनाएं पैदा होती हैं, इनकी भी तो कोई मां होगी। आपने क्रोध और लोभ की मां बताई कामना। हाँ हाँ, तो कामना की जननी वो कौन है? यदि हमको कामना का रीजन पता चल जाए कि हमारे अंतःकरण में कामनाएं क्यों पैदा होती है, तो उस रीजन को मिटा दे तो कामना ही पैदा न हो तो छुट्टी मिले। अरे भाई, यदि जयपुर में अंधेरा करना हो, ब्लैकआउट करना हो, तो मेन पावर हाउस से स्विच ऑफ कर दो। अलग अलग घरों में स्विच ऑफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती ना। हाँ, नहीं पड़ती। ऐसे ही अरे, जब सब बीमारियों की जड़ कामना है, तो कामना की जो जननी है उसका पता चल जाए तो हम उसी को मिटा दें तो कामना पैदा ही न हो तो छुट्टी मिले। कामना की जननी कौन? चलिए सुनिए। जिस व्यक्ति की जिस वस्तु में आसक्ति होती है, आसक्ति, अटैचमेंट, उस व्यक्ति को उस वस्तु की कामना पैदा होती है, नेचुरल। फिर सुनिए एक बार। जिस व्यक्ति की जिस वस्तु में या व्यक्ति में आसक्ति होगी, अटैचमेंट होगा, उस व्यक्ति को उस वस्तु की कामना पैदा होगी। जैसे या बैठे होंगे बहुत से चाय के पियक्कड़, कुछ सिगरेट के पियक्कड़ भी बैठे होंगे। हाँ, प्रवचन सुन रहे हैं। हाँ, आधे घंटे का प्रवचन हो गया और वो बैठे बैठे के खोपड़ी में आता है क्या? आधा घंटा हो गया, यदि एक कप चाय मिल जाता फिर तबीयत ताजी हो जाती। देखो, वो प्रवचन सुन रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट बात, लेकिन चाय आ गई खोपड़ी में। एक कप चाय मिल जाता, लेकिन ये तो यहां संभव नहीं है। ये हो नहीं सकता। यहां कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं, कोई बाहर स्टॉल लगे वो भी नहीं, तो चुपचाप बैठा है। 1 घंटे का प्रवचन स्वामी जी का सुन लिया। अब यदि एक सिगरेट, ऐसे भी कुछ लोग हैं, एक सिगरेट मिल जाती है, जरा फ्रेश हो जाते हैं। और कई लोग जिनको बीमारी ज्यादा गहरी है, तो फिर वो सिगरेट पीने वाला फिर वो अंदर नहीं आता, फिर वो बाहर ही खड़ा होकर सुनता है। आधे घंटे का प्रवचन सुना, फिर उधर कोने में गया, फिर एक सिगरेट पिया, फिर वापस आया। हाँ, अब बोलिए स्वामी जी। कभी कभी आप लोग बोला करते हैं, अरे भाई यहां पर वो रसगुल्ले रखे थे, किसने खाए? तुमने खाए? तुमने खाए? तुमने खा? अरे तुमने खाए होंगे। तो वो व्यक्ति कहता है, क्यों जी, तुमने मुझको भिखमंगा समझ रखा है क्या? रसगुल्ले मैंने चुराए, मैंने खाए।
अरे मैंने बहुत रसगुल्ले खाए हैं जी। तो श्रीमान जी, जिसने बहुत रसगुल्ले खाए होंगे वही चुपचाप रसगुल्ला चुरा सकता है। जिसने बहुत चाय पी है वही चाय की बीमारी से ग्रस्त होता है। तो जिसकी जिस वस्तु में आसक्ति होगी उसकी कामना पैदा होगी। अरे मैं आप लोगों को अपना अनुभव बताऊं, कई बार का, कोई ऐसा नहीं अपवाद रूप में, बहुत बार हमने प्रवचन में ये देखा है। प्रवचन सुनने आए, हाँ, दो मित्र प्रवचन सुनने आए, हाँ, आगे बैठे प्रवचन सुन रहे हैं, हाँ, और सुनते सुनते एक मित्र जो है दूसरे का घुटना हिलाता है, देखता रहता है सामने कि स्वामी जी देख न ले। उसने घुटना हिलाया तो बगल वाले ने धीरे से देखा, उसने इशारा किया, क्या बात है? तो उसने हाथ से इशारा किया, निकाल वो पुड़िया, क्या बोलते हैं आप लोग, गुटखा। आजकल आता ना वो माणिक चंद, क्या पुड़िया। और पुराने जमाने में तो वो तंबाकू और उसमें चूना मिला करके, क्या खैनी, खैनी बोलते हैं ना, अभी भी है। और हमारे बिहार वाले भाई और यूपी वाले, राजस्थान वाले बहुत आगे हैं अभी भी, ऐसे मसल के उसको, मतलब जैसे उसको चैलेंज कर रहे हैं कि बेटा मेरा चाहे सर्वनाश हो जाए तुमको नहीं छोड़ूंगा, हाँ, तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे सारे डॉक्टर कह रहे हैं, अरे भाई ये जहर है, क्यों खा रहे हो, कैंसर हो जाएगा, मर जाओगे। फिर भी ऐसी बीमारी लगी है, और प्रवचन में आया और वहां इशारा कर रहा है, निकाल। और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब स्वामी जी ने इधर देखा तो पहले ने धीरे से माणिक चंद निकाला, थोड़ा सा उसके हाथ में, थोड़ा सा अपने हाथ में, और जब दोबारा स्वामी जी ने देखा तो मुंह में, और जब मुंह में डाल लिया तब उसके बाद हाँ अब बोल लिया। और वो बेचारे भोले वाले ऐसा समझते हैं कि स्वामी जी ने देखा थोड़े ही होगा, हाँ? अरे कोई अंधेरे वंधेरे में आगे बैठा है, दूर बैठा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, दृष्टि से दूर है तो बात अलग है, वरना तो बोलते बोलते मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको सबको रीड करता रहूं कि आप कैसे सुन रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, हाँ? तो जिस व्यक्ति की जिस वस्तु में आसक्ति होगी तो आसक्ति के कारण उस वस्तु की कामना नेचुरल पैदा हो जाएगी। बस आसक्ति ही कामना का रीजन है। आप लोग कहेंगे स्वामी जी एक बात और भी तो हो सकती है, किसी वस्तु का गुण, विशेषता, वो भी तो कामना का कारण हो सकता है। आप 5 मिनट पूरी बुद्धि लगाइएगा, थोड़ा सा गहराई में ले जा रहा हूं। जैसे कोई वस्तु बहुत सुंदर है, या कोई स्त्री या कोई पुरुष सुंदर है, तो सुंदर वस्तु को देखने की कामना तो सभी को होगी। कोई वस्तु बहुत स्वादिष्ट है तो स्वादिष्ट वस्तु की कामना तो सभी को होगी। कोई वस्तु बहुत खुशबूदार है तो खुशबू वाली वस्तु की कामना तो सभी को होगी। क्या मतलब? मतलब किसी वस्तु का जो गुण है, गुण, वो गुण भी तो कामना पैदा करता है। ठीक है, आसक्ति के कारण कामना पैदा होती है, मान लिया हमने, लेकिन गुण के कारण भी तो कामना पैदा होती है।
ऐसा आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। वस्तु का गुण कामना का रीजन नहीं है। जैसे आप लोग बतावें जरा, शराब में बदबू होती है कि खुशबू? तो आप सभी लोग कहेंगे जी पिया हुआ बगल में बैठ जाए तो बैठना मुश्किल हो जाए। तो शराब में बदबू होती है, ये आप कह रहे हैं? जी हाँ। किसी शराबी से पूछो, वो शराबी कहता है ये सब लोग बेवकूफ हैं। ओ मैखाना एक फरलांग दूर है और वहां से यदि शराब की गंध आ जाए तो वो वहीं झूमने लगता है। उसको बदबू नहीं आती शराब में। देखिए एक मां, उसका बच्चा मुंह धोया नहीं है, नाक बह रही है, लार टपक रही है और बाकायदा वो मां अपने बच्चे के मुंह पर मुंह रख करके चूम लेती है। दूसरा व्यक्ति दूर से देखता है तो कहता है ये मां को बदबू नहीं आती, घृणा नहीं लगती? हाँ, ये कैसे चूम रही है बच्चे का मुंह? उसको बदबू नहीं आती। अरे सबके मुंह से बदबू आती है, सबके मुंह से। बदबू नहीं आएगी तो क्या आएगा? हमारा ये शरीर है क्या? बहुत सुंदर वेदव्यास जी ने निरूपण किया है पद्म पुराण में। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीषयो। हड्डियों का ढांचा। कंकाल देखा आपने कभी? कंकाल, ये कंकाल, हड्डियों का ढांचा। रात में अंधेरे में अकेले कंकाल को देख ले तो आपका बीपी हाई हो जाए, डर जाए आप। ये भी कंकाल है, इसमें भी एक कंकाल है, अस्ति स्तंभम। लेकिन स्नायुबद्धम, वो नस नाड़ियों से बंधा हुआ है, इसलिए जरा बैलेंस में रहता है। और मांस शोणित लेपितम, वो हड्डियों पर, नसों पर मांस का, रक्त का, चर्बी का लेप है। और पात्रम मूत्र पुरीषयो, मल मूत्र का पिटारा है। आप लोग कहीं जा रहे हो, आपके साथ आपका बच्चा जा रहा है और यदि कहीं किसी मनुष्य का लैट्रिन पड़ा हो, पाखाना, तो आप बच्चे को कहते हैं पप्पू बेटा जरा इधर आ जा, छी छी गंदा, उधर गंदा, डर्टी, इधर आ जा। अच्छा क्या गंदा है? गंदगी। वो गंदगी है। हाँ। और आधा आधा किलो, पौन पौन किलो पेट में लिए घूम रहे हैं, वही गंदगी। किसी डॉक्टर को पूछिए क्या भरा है आंतों में, पेट में, वही पाखाना, वही मूत्र। ये तो गनीमत है कि ये जो मल मूत्र का पिटारा है ना, इसके ऊपर चमड़े का कवर लगा हुआ है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, जरा इसको ढक दिया। और हम लोग डेली साबुन से नहाते हैं, शैम्पू से नहाते हैं, स्प्रे प्रयोग करते हैं, तब एक दूसरे के पास बैठ पाते हैं। यदि 4-6 दिन नहाओ ना तो इतनी बदबू आने लगे आपके शरीर में, बगल में कोई बैठ नहीं सके। अरे रोम रोम से पसीना निकलता है, ध्यान दीजिए, रोम रोम से गंदगी।
अभी बाथरूम में गया, अभी नहाया, बाहर नहीं निकला फिर पसीना। ऐसा गंदा शरीर, ऐसा डर्टी शरीर। वो बदबू नहीं आएगी तो क्या आएगा? हा? लेकिन अब लोग हैं भाई, बोलते हैं, उनका दिमाग है अपना। चंदन सा बदन, चंदन सा बदन कब होने लग गया? अरे बड़ी बड़ी बातें करते, तुम्हारे सांसों की खुशबू। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है मैं तो आप लोगों के एक्सपीरियंस को बता रहा हूं। है सब बकवास। लेकिन एक लेकिन लगा है। इतना डर्टी, इतना गंदा तो ये शरीर है, लेकिन कई बार मैंने इशारा किया है, 84 लाख प्रकार के शरीरों में यही एक शरीर हीरा है। यही एक शरीर हीरा है, मानव देह, क्योंकि इसी शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैंने पहले भी कई बार इशारा किया है, जिस जन्म में आपने मानव देह के महत्व को और मानव देह की क्षणभंगुरता को समझ लिया, उसी जन्म में आपको भगवत प्राप्ति होगी। और एक लाइन याद कर लो, और याददाश्त हम लोगों की कमजोर है, इसलिए मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो। अरे पेंटर से लिखवा लो, कंप्यूटर से निकलवा लो, मोटे मोटे अक्षरों में, और लिख करके उस कागज को, उस पट्टी को अपने घर में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, रसोई में, पाखाने में, गुसलखाने में, सब जगह लगा दो, ताकि बार बार वो पढ़ो, याद आवे। उस लाइन को बार बार पढ़ो। क्या है वो लाइन? मानव देह ईश्वर प्राप्ति के लिए ही मिला है, भी नहीं, ईश्वर प्राप्ति के लिए ही, केवल खाने के लिए, सोने के लिए, कमाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, बच्चों को पालने के लिए तो जानवरों का शरीर भी काफी है। विषय भोग तो जानवरों के शरीर में अच्छा होता है। मानव देह केवल और केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए ही मिलता है। इसलिए ध्यान दीजिए, मनुष्य का पहला कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य, कि वो इसी जन्म में अपना पूरा पूरा कल्याण कर ले। यह पहला कर्तव्य है। अरे कर्तव्य शब्द का अर्थ क्या होता है? करने योग्य। तो तुम्हारे करने के लिए भगवान ने यही कर्तव्य निर्धारित किया है। इस कर्तव्य के साथ साथ, अर्थात अपने आत्म कल्याण के प्रयत्न के साथ साथ तुम दूसरे कर्तव्यों का पालन करो, जो भी तुम्हारे और कर्तव्य तुम समझते हो, माँ बाप, भाई बहन के प्रति, पड़ोसी के प्रति, समाज के प्रति, और जितने भी कर्तव्य हैं वो सब नंबर 2 पर हैं। लेकिन हम लोग ऐसे बोले हैं, अरे हम तो गुरु जी को भी लेक्चर दे देते हैं, स्वामी जी को भी समझाने लगते हैं। स्वामी जी आपने बताया तो सही, करना चाहिए, लेकिन हमारा कर्तव्य भी तो है, हमारा अपने परिवार के प्रति भी तो कर्तव्य है, समाज के प्रति भी तो हमारा कर्तव्य है, तो वो भी तो करना जरूरी है। अरे सबसे जरूरी काम जो तुम्हारे लिए है उसको छोड़ के तुम ये करोगे, और फिर जब कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे तो कौन आ जाएगा ये मदद करने के लिए?
इसलिए नंबर 1, करने योग्य जिसके लिए तुमको मानव शरीर मिला है, भूलो मत। और ध्यान दीजिए, यदि 25 दिन के प्रवचन में जो लोग रोज यहां आते हैं, आपने हमारी इस एक लाइन को भी पक्का याद कर लिया और ज्ञान बुद्धि में बैठ गया कि मानव देह ईश्वर प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो प्रिया शरण का जयपुर आना सफल हो गया।